हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग को देख के पता चल ही गया होगा कि क्या क्या हो गया है मेरे साथ। तो एक्चुअली ये वट सावित्री की जो वीडियोस है, व्लॉग है, बहुत लेट जा रहा है। रीज़न ये था कि एक तो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था, और मेरा वट सावित्री का व्रत भी बहुत ऐसे ही गया। स्पेशली मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही मेरी मदर इन लॉ का हाथ टूट गया सडनली। रात में पता चला हमें, और फिर हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, फिर वहाँ से लेके आना पड़ा। तो इसमें और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो सारा बिजी शेड्यूल भी बहुत बिजी हो गया, इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन ही नहीं करा। तो ये व्लॉग अब जा रहा है आप लोग के पास। तो ये है वट सावित्री, और हम लोगों में बहुत अच्छे से वट सावित्री का व्रत करते हैं, बट थोड़ा बहुत मेरा हो गया कि मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे एक बरगद का पेड़ था, वहीं पे मैं आई थी। कुछ मेरे नेबर्स हैं, उन्हीं के साथ। तो ब्लॉगिंग करने के लिए भी कोई नहीं था कि मैं किसको फ़ोन पकड़ाऊँ। बट मेरी एक नेबर हैं, उन्हीं का बेटा था। वो हमसे नीचे वाले फ्लोर पे रहती हैं, उन्हीं का बेटा था। मैंने उन्हीं को फिर बोला कि बेटा आप मेरा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर दो। तो उन्होंने थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट कर दिया। और यहाँ पे ये जो लड़की देख रहे हो आप, ये कथा पहले से, मतलब जो बैठे हुए हैं पहले से, उनका कथा सुना रही है। और मैं यहाँ पे बस अपनी पूजा की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे जैसे हम लोगों में करा जाता है। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे चावल के आटे का जो हम लोग का अर्पण होता है वो दिया है। और बस देखते रहिए कि कैसे करते हैं। बहुत मन था कि कुछ स्पेशली करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। और जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बरगद का जो पेड़ पत्ता होता है, वो जो व्रत करता है वो नहीं तोड़ता है, तो वही मैं पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खुद से नहीं तोड़ो, किसी से तुड़वा लो। तो मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मेरा तोड़ दे। तो उन्होंने बोला कि जो फास्ट नहीं रखते हैं वो लोग तोड़ सकते हैं। तो एक छोटी सी गुड़िया थी, मैंने उसी को बोला कि बेटा मेरे लिए 3-4 पत्ते तोड़ दो। फिर उसने तोड़ दिया था। तो यहाँ पे सारा प्रिपरेशन चल रहा है, और आज दो दो व्रत एक साथ हैं। एक तो वट सावित्री है, और दूसरा सोमवती अमावस्या है आज के दिन, और मैं उसका भी फास्ट रखती हूँ। तो मेरा एक दिन दो फास्ट हो गया था। तो पहले मैं बरगद की जो पूजा है पूरा वट सावित्री का वो कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पीपल में जल चढ़ाने जाऊँगी। तो यहाँ पे जो मेन होता है हमारे में, वो गौरी पूजते हैं आज के दिन। गौरी जी की, जो गौरी माता होती हैं, उनके कपड़े जो होते हैं वो चेंज करा जाता है, नए कपड़े उनको पहनाए जाते हैं। और वहीं पे मैं गौरी माता का प्रसाद चढ़ा रही हूँ, और जो बरगद है उनका भी प्रसाद लगाया जाता है। गौरी माता का प्रसाद हम वापस ले आते हैं घर, लेकिन जो बरगद का प्रसाद होता है वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो मैं वहीं पे सारे प्रसाद लगा रही हूँ। और यहाँ पे 2 प्रसाद एक्स्ट्रा हैं, वो मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी गौरी जी का है। क्योंकि उन्होंने पूजा नहीं किया था, तो उन्होंने बोला था सिर्फ धूप दीप दिखा देना, और उनका वस्त्र थोड़ा सा चेंज कर देना। क्योंकि आज के दिन स्पेशली हम जो गौरी मैया हैं, जो हमें शादी के वक्त से ही पूजना होता है, उनको अच्छे से नहला धुला के उनके जो नए वस्त्र उनको पहनाया जाता है। और यहाँ पे हम सबका पूजा ख़त्म हो गया है, और हम सारे अब यहाँ पे वट सावित्री की जो कथा होती है वो सुन रहे हैं। और वो दीदी कथा सुना रही हैं एक्चुअली हमें, और वही सब हम सारे बैठ के कथा सुन रहे थे। आपके एक अत्यंत रूपवान बुद्धिमान परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के यहाँ की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर विवाह हुई, और विवाह योगायु हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो
तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण सत्रोत विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूँगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेली दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से जंगल की जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाकर यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद फिर सब एक दूसरे को जो सुहागन हैं उनकी मांग भर रहे हैं, जिनमें जैसा होता है इन लोगों में जो नाक से लेते हैं मांग तक वो हो रहा था, और हम लोगों में सीधा मांग भरते हैं, और जो चांद वाला होता है हम लोगों में वो करते हैं। तो जिनका जो रिवाज था वैसे उसी तरीके से एक दूसरे को जो सुहागिनें हैं उनकी मांग भर रहे थे, उनको प्रसाद दे रहे थे। तो यही सब हुआ, और वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। बट प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा थी कि कुछ स्पेशल करूँगी, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। बट जितना भी हुआ बहुत अच्छा था और बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद फिर सबने एक दूसरे के पैर छुए हैं, जो बड़े हैं छोटों ने बड़ों के छुए हैं। और फिर उसके बाद जो प्रसाद होता है सबको आंचल में दिया गया है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो हमारा ग्रुप था उनके साथ, और बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार तो ऐसे ही गया है, बट कोशिश करूँगी, प्रार्थना करूँगी भगवान से कि नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से धूमधाम से आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊँ कि कैसे हमारे में होता है, और सबका सुहाग ऐसे ही अमर अजर बने रहे। और घर पे आने के बाद फिर हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि जो मम्मी हैं उनका कच्चा प्लास्टर ही हुआ था जो आप देख रहे हो, और आज का अपॉइंटमेंट था। तो वही हम बात करते हुए जा रहे, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैं उनको ऐसे बातें कर रही ताकि उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए। और यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद फिर हम हंस रही कि क्या होगा क्या नहीं करेगा, बहुत डर लग रहा था उनको। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लग गई थी भूख, तो वो कुरकुरे खा रहे और अभी नंबर नहीं आया हमारा। तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा था एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का। तब तक के लिए